अखिलेश यादव को उस भाजपा से टकराना है जो मिशन 80 के साथ आगे बढ़ रही है। भाजपा का लक्ष्य है कि वो इस बार समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं जीतने देगी। इसके जवाब में अखिलेश यादव ऐसी तैयारी में जुटे हैं जो भाजपा को वक्त आने पर झटका दे सके। पिछले कुछ दिनों से अखिलेश यादव लगातार पार्टी दफ्तर पर बैठक कर रहे हैं। आज भी उन्होंने सोनभद्र और मिर्जापुर के पार्टी पदाधिकारियों के साथ 24 की चुनावी की तैयारी की रणनीति बनाई। ये गौर करने वाली बात है कि सोनभद्र और मिर्जापुर वो जिले हैं जहां भाजपा की सहयोगी अपना दल एस का दबदबा है और अखिलेश यादव की नजर सबसे पहले इन्हीं सीटों पर है। लोकसभा चुनाव में भले ही 1 साल का वक्त बचा हो, लेकिन अखिलेश यादव की लगातार हो रही बैठकें इस बात का प्रमाण है कि समाजवादी पार्टी इस बार कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जिला अध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों के साथ घंटों मंथन किया और अब बारी बारी से लोकसभा सीटवार अपने सिपाहियों को विजय संदेश दे रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने सोनभद्र और मिर्जापुर के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इन दोनों जिलों में अपना दल एस का खासा प्रभाव है। दोनों जिलों की लोकसभा सीटों पर अपना दल एस का ही कब्जा है। ऐसे में अखिलेश की पहली कोशिश भाजपा के सहयोगियों पर दबाव बनाने की है। इन दोनों सीटों पर पिछड़े वर्ग के वोटरों की संख्या निर्णायक है। ऐसे में अखिलेश का संदेश है कि ऐसी सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाए। हर बूथ पर 10 यूथ रहेंगे, 10 यूथ एक बूथ पर रहेगा और सबकी तैयारी माननीय अखिलेश जी के निर्देशानुसार सारा कंप्लीट कर लिया गया बूथ का। आने वाले 24 के चुनाव में घमासान युद्ध होगा और भाजपा को शिकस्त मिलेगी। 24 में तैयारियां यहाँ इस हमारे प्रदेश कार्यालय में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसकी तैयारियां हो रही हैं और इस सरकार को जो जनता के द्वारा चुनी गई और जनहित में कोई काम नहीं कर रही है, अपने मन की बात करते हैं, दूसरे मन की बात को नहीं सुना जाता है। इसका बहुत बड़ा विरोध है। आज आप देखिए देश के अंदर क्या हो रहा है। लोकसभा चुनाव में भाजपा पर बढ़त बनाने के लिए अखिलेश ने कई मोर्चों पर तैयारी के निर्देश दिए हैं। हाल ही में उन्होंने भाजपा सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के भी निर्देश दिए थे। इसके अलावा बूथ को मजबूत करने की तैयारी और भी तेज हो गई है। अभी तो नगरीय निकाय का चुनाव समाप्त हुआ। चुनाव के तत्काल बाद हमने जिला अध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों की बैठक 29 तारीख की है और सबसे ये कहा है कि बूथ स्तर तक संगठन में कहीं भी फेरबदलाव करना हो, सुधार करना हो, उसे मजबूत करने के लिए आप काम करें बूथ स्तर पर। बूथ को मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी ने नया प्लान भी तैयार किया है, जिसके मुताबिक कम से कम 20 जिम्मेदार लोगों को बूथ कमेटी में जगह दी जाएगी। इसके अलावा हर वर्ग को बूथ कमेटी में जोड़ने का प्रयास होगा। बूथ स्तर पर मजबूती के लिए समाजवादी पार्टी का 1 बूथ 20 यूथ पहले से है और सभी बूथों में हम कम से कम 20 जिम्मेदार लोगों को बूथ कमेटी में स्थान देंगे। तो ये जो यूथ का कॉन्सेप्ट है, इस यूथ के साथ अनुभवी जो पुराने कार्यकर्ता उनका भी एक मिश्रण देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से वो तो सभी बूथों में अनुभवी युवा नौजवान सबका सम्मिश्रण, पुरुष महिला दलित पिछड़े अल्पसंख्यक सामान्य सबको जोड़ करके हम बूथ कमेटी बनाते हैं। अखिलेश यादव के नेतृत्व संभालने के बाद से समाजवादी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। लगातार चुनाव में मात खाने वाले अखिलेश इस लोकसभा चुनाव में हर हार का हिसाब कर लेना चाहते हैं। यही वजह है कि दिन रात सपा दफ्तर में उनकी बैठकों का दौर जारी है। समाजवादी पार्टी अपना संगठन को मजबूत करके और भी सभी जितने भी विपक्ष के एक होकर के ये सब भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे और हम अपने सभी जितने भी समाजवादी पार्टी के लोग हैं उनसे हमारी यही अपील है, इस सरकार को हटाने के लिए अब समाजवादी पार्टी के लोगों को त्याग भी करना पड़ेगा। शिवपाल सिंह जी बड़े नेता हैं, संगठन के अच्छे जानकार हैं, लेकिन शिवपाल सिंह जी को वहाँ कोई पूछ नहीं रहा। उनकी रणनीति वहाँ काम नहीं कर रही, न उनसे कोई सलाह ली जाती, न उनकी रणनीति मानी जाती। वहाँ रणनीति चलती है प्रोफेसर रामगोपाल यादव की। तो रामगोपाल यादव न तो जमीन का नेता है न जनता का नेता है। अगर सैपई से चुनाव ही लड़ा दिया जाएगा तो चुनाव हार जाएंगे। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में भी पूरी ताकत लगाई थी।
हालांकि विधानसभा चुनाव की तैयारी अखिलेश यादव ने इतनी जल्दी नहीं शुरू की थी जितनी जल्दी वो लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। मकसद साफ है, इस बार किसी भी कीमत पर भाजपा को पटखनी देनी है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।